प्यारे दोस्तों, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं, जिसमें हमारा पहला है विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य एक सिंपल सा, साधारण सा और सीधा सामान्य वाक्य होता है। यहाँ से आपको सामान्य जानकारी मिलती है और सही जानकारी मिलती है, कोई संभावना नहीं रहता है इस वाक्य में। जैसे पहचानने का तरीका है किसी काम के होने की सामान्य जानकारी का मिलना। वाक्य में देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर एक साधारण सा वाक्य है और कहा गया है कि वो बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है और सही जानकारी है। अगला है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब यहाँ पर भी एक सामान्य जानकारी दी जा रही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जो कि है वो सामान्य जानकारी यहाँ पर सही बताई जा रही है। तो यहाँ पर होगा विधानवाचक वाक्य। अब अगला है हमारा निषेधवाचक वाक्य। अब यहाँ पर आपको निषेध से ही पता चल रहा है मना करना, मनाही करना। तो यहाँ पर मना करने वाला वाक्य आता है और वाक्य में नहीं, मत या फिर ना लगा हुआ शब्द आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे उदाहरण है, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल गया, यानी ये निषेधवाचक वाक्य है और यहाँ पर सीधे मना किया जा रहा है कि मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। ठीक है। अगला है सड़क पर मत दौड़ो। यहाँ पर भी आपको मत शब्द आ गया, यानी ना से रिलेटेड नहीं, मत, ना, ये लगा शब्द आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा निषेधवाचक वाक्य में। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि बहुत ही सरल है। आपको वाक्य के लास्ट में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया ही किया जाएगा और यहाँ पर सवाल पूछने वाला वाक्य होगा। जैसे वाक्य में आपको क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये सारे शब्द होंगे तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। उदाहरण देखिए, तुमने भोजन कब किया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुमने भोजन कब किया, तो यहाँ पर पहला आपको एक शब्द मिल गया कब, और यहाँ पे लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आ रहा है, जो कि आपको प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने के लिए है। अगला है वह कहाँ रहता है। यहाँ पर भी आपको कहाँ शब्द नजर आ गया और लास्ट में वही प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये सारे वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य में आपको आदेश या अनुरोध वाला वाक्य देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें आपको आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या उपदेश होता है इस वाक्य में। जैसे उदाहरण से समझिए, कृपया दरवाजा बंद कर दो। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो कृपया करके दरवाजा को बंद कर दीजिए। ठीक है। अगला है समय पर अपना कार्य पूरा करो। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि तुम अपना कार्य जो है वो समय पर किया करो। तो जहां पर आपको आज्ञा, किसी से आज्ञा लेने की बात हो, आदेश देने की बात हो, या फिर प्रार्थना कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ उपदेश दे रहे हो, ऐसा वाक्य होगा तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। बहुत ही सरल है। विस्मयादि बोधक वाक्य जो होते हैं वो भावनाएं प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। इसमें आपको अरे, वाह, हाय, छी आदि ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे और इनके साथ ही लगा होगा ये वाला चिन्ह, जो कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये सिंबल है। ठीक है। देखिए, वाक्य में समझिए, वाह तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब यहाँ पर तो पहले आपको भावनाएं प्रकट करने वाला एक शब्द आ गया वाह, और इसके साथ ही आपको लगा हुआ मिल रहा है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला उदाहरण है, हाय मेरा मोबाइल टूट गया। ऐसा हम बोलते हैं ना, हाय मेरा मोबाइल टूट गया। तो यहाँ पर भी आपको भावनाएं प्रकट करने वाला एक शब्द मिला हाय, और उसके साथ यहाँ पर लगा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये पहचान है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। आसानी से आप वाक्य को देखते से ही पहचान जाओगे। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में आपकी इच्छा को, शुभकामना या आशीर्वाद वाले वाक्य को लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको अपनी इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद वाक्य में आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा या अपनी इच्छा द्वारा किया जाएगा। कोई भी कार्य हुआ, कोई भी इच्छा हुई, कोई भी शुभकामना हुआ। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घ या आयु करे। हम बोलते हैं ना, जैसे कोई हमें बड़े होते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो कहते हैं ना ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु करे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। अगला वाक्य है तुम्हारा जीवन सुखमय हो। तो यहाँ पर भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है कि तुम्हारा जीवन जो है वो सुखमय हो। तो यहाँ पर आ जाएगा इच्छावाचक वाक्य। वाक्य को अगर आप पहचानोगे, पढ़ोगे तो समझ जाओगे, अगर आपको इसका अर्थ पता होगा अच्छे से तो।
अगला है संदेहवाचक वाक्य। अब संदेह से ही हमें पता चल रहा है कि वाक्य में आपको शक या संदेह की भावना उत्पन्न होते दिखाई देगी और यहाँ पर काम पूरा होने में संदेह होगा और यहाँ पर शायद या फिर संभवतः शब्द हमेशा लगे हुए आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है शायद वह अभी घर पर हो। अब पक्की बात नहीं है, वो घर पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिर्फ हम यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, हमें संदेह है कि शायद वह घर पर हो, तो यहाँ पर शायद शब्द आ गया। अगला है संभवतः कल विद्यालय बंद रहेगी। अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है कि हो सकता है कल जो विद्यालय है वो बंद रहेगी, तो यहाँ पर भी संभवतः शब्द आ गया और दोनों वाक्य में हमें संदेह या शक की भावना उत्पन्न हो रही है। अगला है संकेतवाचक वाक्य, जो कि 8वां है। अब संकेतवाचक वाक्य ये जो होता है इसको ध्यान से समझना, ये शर्त वाला वाक्य होता है। शर्त वाला वाक्य का मतलब होगा कि यहाँ पर एक वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य जो है वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर वाक्य की शुरुआत जैसे यदि से होगी और दूसरे वाक्य की शुरुआत तो से होगी, यानी यहाँ पर आपको दो वाक्य देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, यदि तुम समय पर आओगे तो हम साथ चलेंगे। अब यहाँ पर आपको वाक्य की शुरुआत यदि से हुई और पहला वाक्य जो है वो पूरे का पूरे दूसरे वाक्य पर निर्भर है। यदि तुम समय पर आओगे, इसके बाद कुछ ना कुछ तो कहा गया है ना, यानी ये दूसरे वाक्य पर निर्भर है। तो हम साथ चलेंगे, हम साथ कब चलेंगे? यदि तुम आओगे तभी हम साथ चलेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर ये जो वाक्य हैं वो निर्भर होते हैं। अगला है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर भी यदि और तो देखने को मिल रहा है और यदि वर्षा होगी तभी जो है वो फसल अच्छी होगी। यहाँ पर भी एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ये जो हमारा वाक्य का टॉपिक है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। रचना के आधार पर मैंने ऑलरेडी पहले ही करा दिया है और ये अर्थ के आधार पर हो गया। तो ये बहुत ही छोटी सी क्लास है, इसमें आपका वाक्य जो है पूरे तरीके से अच्छे से खत्म हो गया। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा।